Hello students, good morning. I am Vatika Sinha. Welcome to Vatika English classes. आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस के लिए एम्फैटिक प्रोनाउन के ऊपर। मेरे प्रीवियस वीडियोस रहे हैं एम्फैटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज वेल एज टोटल जितने भी प्रोनाउंस होते हैं मैंने कवर करने की कोशिश की है एंड वीडियोस अभी इस पर चलेंगे कुछ सीरीज़ में। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन में। तो एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है कि किस तरह से उसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके लिंक मैं इसमें नीचे मेंशन कर दूंगी, आप उसे ज़रूर चेकआउट करिए। एज वेल एज मैंने ग्रामर सेक्शन, लिटरेचर सेक्शन सभी के लिए सेपरेट प्लेलिस्ट को चैनल पर डाला है, आप उसे ईजिली देख सकते हैं। आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द टीचर गेव मी द बुक। स्टूडेंट को कंफ्यूजन यहाँ होता है कि टीचर के साथ क्या लगाएं। टीचर एक नाउन है बेसिकली, तो यहाँ पर क्या लगाएं, जबकि पता नहीं है ही के साथ तो हिमसेल्फ, सी के साथ हरसेल्फ, बट टीचर के साथ क्या लगाएं। तो याद रखिएगा मेजॉरिटी में जब पता ना हो मेल हो फीमेल हो तो इसे हम लोग टीचर के साथ, इन सब के साथ, कॉमन नाउन के साथ हम लोग हिमसेल्फ का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। तो द टीचर हिमसेल्फ, मतलब कि टीचर के साथ, लॉयर के साथ, इस तरह से हम लोग हिमसेल्फ का प्रयोग करते हैं। तो द टीचर हिमसेल्फ गेव मी द बुक। टीचर ने खुद मुझे ये किताब दिया। गिव इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ गिव। गिव, गेव, गिवन, गिविंग, गिव्स होता है। तो ये सेकेंड फॉर्म ऑफ गिव है, मतलब टीचर ने मुझे स्वयं किताब दिया। अब बात आती है कि हिमसेल्फ टीचर के बाद क्यों लगा। देखिए, एम्फैटिक प्रोनाउन का मतलब ही होता है जो सेंटेंस पे प्रभाव डाले, इंडिकेट करे कि हाँ इसी ने ये काम किया है, मतलब एक प्रेशर डाल के बात को कहे। तो टीचर के साथ हम लोगों को हिमसेल्फ लगाना है, इसलिए यहाँ पर टीचर के जस्ट बाद हिमसेल्फ लगे। आइदर वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसके जस्ट बाद ही जो यूज होगा दैट इज एम्फैटिक प्रोनाउन। सेकेंड क्वेश्चन, सी हैज डन दिस। तो यहाँ पर क्या होगा, सी के लिए हर सेल्फ होता है। सी के लिए जिस तरह से हर आता है तो एम्फैटिक प्रोनाउन में हर सेल्फ आता है। देन सी हैज डन दिस, मतलब सी हर सेल्फ हैज डन दिस, उसने स्वयं ये कार्य को किया है। सी हर सेल्फ डिड दिस होता है, इसका मतलब कि उसने वो कार्य किया, बट सी हैज डन का मतलब हो गया उसने वो कार्य किया है, वो काम किया है। तो यहाँ पर हर सेल्फ का यूज करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, द किंग ब्लैंक गेव द प्राइज। जो किंग था, राजा था, उसने खुद से प्राइज दिया। तो किंग के लिए, जैसा कि मैंने टीचर लॉयर के लिए बताया, तो हिमसेल्फ यूज होगा क्योंकि पता नहीं है कि वो मेल है फीमेल है, तो हम लोग इसको मेजॉरिटी में ही हिमसेल्फ का यूज करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, यू ब्लैंक कैन बेस्ट एक्सप्लेन दिस टॉपिक। यू योरसेल्फ कैन एक्सप्लेन बेस्ट दिस टॉपिक, मतलब कि तुम खुद इस टॉपिक को बेस्ट तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यू के लिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एज वेल एज जो एम्फैटिक प्रोनाउन यूज होगा वो योर सेल्फ होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, दे एडमिटेड देयर मिस्टेक्स। अब इस चीज़, ये भी सेंटेंस गलत नहीं है। अगर हम बोले दे एडमिटेड देयर मिस्टेक्स, ये बिल्कुल गलत नहीं है, बट अगर हम लोग इस पर एक प्रेशर डाल के बोलें कि हाँ वे लोगों ने, उन लोगों ने अपनी गलती मानी, वो लोग खुद, उन्होंने खुद अपनी गलती को एडमिट किया, स्वीकार किया, तो वहाँ पे एक प्रेशर डालने के लिए शब्द पे दे देम सेल्फ यूज होगा। दे देम सेल्फ नहीं होता है, याद रखिएगा, SELVES होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन, आई ब्लैंक विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आई माई सेल्फ विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगर हम बोले कि मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया, एकदम बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है, बट अगर एम्फैटिक में लाएं तो आई माई सेल्फ विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। सेवेंथ क्वेश्चन, सी वॉज प्रेजेंट देयर। सी हर सेल्फ वॉज प्रेजेंट देयर, वो वहाँ उपस्थित थी, वो खुद वहाँ उपस्थित थी। एक एम्फैटिक आया, एक प्रभाव आया सेंटेंस में, तो सी के लिए अप्रोप्रिएट आंसर हर सेल्फ होगा। एट्थ क्वेश्चन, द सिटी इज नॉट वेरी क्लीन। ये शहर इतना सुरक्षित, इतना साफ नहीं है, स्वच्छ नहीं है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं द सिटी इटसेल्फ इज नॉट वेरी क्लीन। इटसेल्फ लिखने से फिर से यहाँ पे सेंटेंस एम्फैटिक की तरह वर्क किया। दे न्यू दिस, वे लोग, वो लोगों को पता है, पता चला, लेकिन दे देमसेल्फ न्यू दिस, फिर से यहाँ सेंटेंस पे थोड़ा सा प्रेशर आया, सेंटेंस पे प्रेशराइज करके हम लोग बोले कि दे देमसेल्फ नो दिस या न्यू दिस।
10th क्वेश्चन, द ऑथर वॉज कन्फ्यूज्ड, ऑथर जो था वो कन्फ्यूज्ड था, बट द ऑथर हिमसेल्फ वॉज कन्फ्यूज्ड, वो जो ऑथर था खुद में कन्फ्यूज्ड था। इस तरह से खुद के लिए जो बताने की बात करेंगे तो वहाँ पर हिमसेल्फ यूज़ होगा। ठीक उसी तरह से टीचर लॉयर की तरह यहाँ भी ऑथर के लिए मेजॉरिटी में हिमसेल्फ का प्रयोग किया गया है। आई होप इस क्वेश्चन से आपके लिए काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होगी, डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो आपके लिए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग वीडियोस देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी वीडियोस अपलोड हो आपको मिलते रहें, कोई भी वीडियोस मिस ना हो। बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।